Hi everyone, and welcome to my channel Creative Space. Before starting with this vlog, I hope you have seen Ritesh Deshmukh's vlog for me, who has wished me luck for my channel. And we have with us a very, very special guest, Rajinder Kaur, who has been the winner of Mrs. India Karnataka in 2018. And she's here to share with us her expertise, her area of expertise, जो आप लोगों के लिए बहुत यूज में आएगा फॉर एवरीडेज यूज। और अगर आपको करियर बनाना है वॉइस आर्टिस्ट की जैसे या कोई भी उस फील्ड में, आप डेफिनेटली इनका कोचिंग और इनके टिप्स ले सकते हैं। Without any further ado, let me welcome my guest. Hi Rajinder, please introduce yourself. Hi Neha, thank you so much for having me here first of all. Well, to tell everybody, my name is Rajinder Kaur. I am a communication and etiquette specialist and an international voiceover artist. Wow. I train people, I train corporates, students, pageant and job aspirants on their communications and etiquettes and different areas where they want improvement. तो हम इसी तरीके की trainings provide करते हैं. प्लस इंटरनेशनली मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज को अपनी वॉइस देती हूँ। Wow, what a lovely career! और कितना यूनिक है ये चीज। एंड योर वर्ड्स, योर वॉइस काउंट्स। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन राजिंदर ऐसा होगा आपके लिए कि हाउ कैन योर वॉइस, आपकी जो आवाज है वो कैसे इम्पैक्ट हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए? वॉइस बहुत जरूरी होती है जब आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल वर्ल्ड में। पर्सनली भी आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है और प्रोफेशनली भी। कैसे मैटर करती है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिनकी आवाज सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आए और बोले हेलो मेरा नाम राजिंदर कौर है, तो क्या आप उसे 5 मिनट से ज्यादा सुनना चाहेंगे? मतलब आप बोर हो जाएंगे प्रोबेबली। या अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो शायद आपको सुनने के लिए मे बी इंटरेस्टेड ना साउंड करे। तो ऐसा है कि इस वजह से सो दैट आपकी आवाज इंटरेस्टिंग लगे, आप पावरफुल साउंड करें, आप थोड़ा क्रेडिबल साउंड करें, इसके लिए आपकी जो आवाज है वो बहुत मायने रखती है। यस, दैट्स ट्रू, आई एग्री। तो वॉइस जो आप बोल रहे हो वो गॉड्स गिफ्ट होता है हर एक का। जैसे आपने कहा कि हर एक का टोन, पिच अलग होता है, तो इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। सो कैन इट बी चेंज्ड एंड हाउ, कैसे चेंज हो सकता है? बिल्कुल, ये हम सब मानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज गॉड्स गिफ्ट। लेकिन क्या हम उस गॉड गिफ्ट को एनहांस नहीं कर सकते? हम लेडीज मेकअप लगाते हैं, चेहरा तो गॉड गिफ्ट है, बट हम मेकअप क्यों लगाते हैं? राइट, अपने मे बी स्किन के फ्लॉज को छुपाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए। हम सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, राइट, हमारे लुक्स, हमारी पर्सनालिटी एनहांस हो सकती है जबकि वो गॉड गिफ्ट है। इन द सेम वे हमारी आवाज भी एनहांस हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी 100% हम चेंज कर सकते हैं, बट हम बहुत हद तक उसको एनहांस कर सकते हैं टू साउंड ब्यूटिफुल, पावरफुल। ओके ओके। एंड क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट मोर कैन यू डू विथ योर वॉइस, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, कैसे कर सकते हैं, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वॉइस के लिए भी देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस दैट आर कॉल्ड वॉइस एक्सरसाइजेस, जो आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट, गिव इट अ वेरी क्लियर टेक्सचर, उनको थोड़ा सा स्मूथ और क्लियर बनाने के लिए। और अगर आप चाहें तो आपकी आवाज डीप हो सकती है, रेजोनेंट हो सकती है, यानी कि आप थोड़ा सा जो है, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज है वो बहुत ही डीप है, राइट। और यहीं अगर हम बात करें, वो बहुत पावरफुल साउंड करती है। कहीं पे भी उनकी आवाज अगर हम सिर्फ सुन लें, उनकी फोटो भले ना दिख रही हो, बट हमें समझ आ जाता है ना, वो एक आइडेंटिटी है उनकी। इन द सेम वे वॉइस हमारी आइडेंटिटी है, तो हमें इसका फिटनेस का ख्याल रखना होता है विथ फ्यू वॉइस एक्सरसाइजेस। क्या आप एक और दो बता सकते हैं एक्सरसाइजेस? हाँ जी, बिल्कुल।
सबसे फेमस जो मैं बहुत लोगों को बताती हूँ या बहुत इफेक्टिव मैं बोलूँगी वो है आप सुबह जब उठते हो आपकी आवाज़ आपको बहुत अलग लगती है, थोड़ी-सी आपको भारी आवाज़ लगेगी, है हाँ, ना? तो वो आवाज़ अलग होती है और आपके बाकी के दिन में जो आपकी आवाज़ होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना? तो जब आप सुबह उठते हैं आप अपना आराम से थोड़ा ब्रीदर लीजिए, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कीजिए, उसके बाद आप ओम चैंटिंग कीजिए, जैसे हम ओम कहते हैं, ओम इस तरीके से आप जितना लंबा खींच सकते हैं ओम को, उसके बाद आप इसी को थोड़ा लेवल नीचे करके इसका टोन या पिच का लेवल नीचे करके जैसे ओ और हाई करके ओम इस तरीके से ओके। आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी आवाज में क्या है स्टैमिना बढ़ेगा, यानी कि आप बोलते बोलते हांफेंगे नहीं। हुँ, आप जब भी एक स्पीकर को या कोई ऐसा इंसान है जिसे बहुत 10-10 15 मिनट 1-1 घंटे तक बोलना पड़ता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, वहां पे उसकी आवाज कटती है, आपकी सांस फूलती है, या राइट? तो आपकी वॉइस को स्टैमिना मिलेगा अगर आप लंबा खींचेंगे। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा कि आप जो वो 5 सेकंड के लिए नहीं कर पा रहे थे ओम का, वो अब आप 10 सेकंड के लिए कर पा रहे हो। ओके, तो धीरे-धीरे आपका वो बढ़ेगा, प्लस आपकी आवाज़ में एक लचक आएगी, आपकी आवाज़ में एक आपको खुद डिफरेंस फ़ील होगा इफ यू फॉलो दिस एटलीस्ट आप 1 महीने के लिए अगर इसको कंटिन्यू करते हो, हुँ, आपको 1 महीने में डिफरेंस समझ में आएगा, कि हाँ, मतलब कुछ तो हो रहा है मेरी आवाज़ के साथ, थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। और हुँ, आपको जैसे चाहिए, आप अगर थोड़ा लो पिच चाहते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। है ना? जनरली लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है उसमें थोड़ा-सा बेस आ जाए, ओके। राइट? तो डीप लगे, वो थोड़ा हेवी, बहुत हेल्प कर इम्पैक्टफुल, हाँ, हाँ जी, इम्पैक्टफुल लगे। राइट, ओह! एब्सोल्युटली। ओके, ओके, थैंक यू फॉर दैट टिप। एंड यू आर वेलकम। सो मेरा अभी अगला क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऐसा कौन-सा कोर्स है या ऐसा क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, ये हुँ, हुँ। सर्टिफ़िकेशन लेने के लिए? सर्टिफ़िकेशन की पहली बात तो ज़रूरत होती है क्या? अगर किसी को इसमें करियर परस्यू करना है, तो कैसे वो इस फ़ील्ड में जा सकते हैं? इफ यू कैन जस्ट गाइड अस ऑन दैट। ओके। एक्चुअली कोई सर्टिफिकेशन एज़ सच नहीं है। हुँ, इट इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, योर परसिस्टेंस। आप जितना इस आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ एन आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें उतने ही माहिर होते चले जाएँगे। जस्ट लाइक स्केचिंग एंड ड्राइंग एंड ऑल अदर आर्ट वाली चीज़ें। तो उसमें हम जितना अपने आप को डालेंगे, जितना समय देंगे, हम उतने अच्छे होते जाएँगे। तो सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको एक अच्छा वॉइस कोच मिलता है, तो ये बहुत आपके करियर के लिए अच्छा होगा। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकोगे। बहुत सारे इनफैक्ट ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। या एंड यू कैन द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, राजिंदर है ही हमारे लिए, तो आप उनसे कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन डेफिनिटली। हाँ जी, बिल्कुल, यस। बिल्कुल। एंड राजिंदर, फिर अगर इसमें करियर करना है तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हुँ, काफी है, मतलब अगर आपने। हाँ जी। ओके, ओके, बिल्कुल, बहुत सारे सबके लिए काम है और ये इंडस्ट्री एक्चुअली इतनी बड़ी है, बहुत लोगों को नहीं पता है आज हाँ, भी। जब मैं किसी को बताती हूँ कि आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो उनको समझ में नहीं आता है, ये इसका मतलब क्या होता है, राइट? तो उन्हें एक्चुअली मुझे समझाना पड़ता है कि भई ऐसा-ऐसा है, आप आवाज़ देते हो, आप किसी एडवर्टाइज़मेंट में एक आवाज़ सुनते हो, आप जब किसी को फ़ोन करते हो, तो वहाँ पे बहुत बार होता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यस, या आप किसी कंपनी में कॉल करते हैं, वहाँ पे आपको एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है कि आप वेलकम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ होल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। तो यस, ये सारा ही वॉइस आर्टिस्ट का काम है। ओके, तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। हाँ जी। ओके। बट सो माय दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ बिट कि अगर मुझे मेरे रिज्यूमे पे डालना है कि आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो उसके लिए ओके। क्या लोग देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? व्हाट हैव यू डन बिफोर? हुँ, हुँ। ओके, वेल आई विल टेल यू व्हाट एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉब्स अगर आप बोलो फुल टाइम जॉब्स वो कम हैं। हुँ, लेकिन एज़ अ फ्रीलांसर आप बहुत काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रेशर्स के लिए
मैं एडवाइस यही करूंगी कि आपको ढूंढने पड़ेंगे प्रोडक्शन हाउसेस जहाँ पे फ्रेश वॉइसेस की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग कीजिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे आपको पता चलेगा पे क्या हो रहा है, आप कहाँ जा सकते हैं, कहीं ऑडिशंस अगर चल रहे हैं तो वहां आप जाके अपना ऑडिशन दे सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे चीजें होती हैं। आप कहीं जाके नौकरी टाइप अप्लाई करना, ये यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता है नॉर्मली, ओके बट ओके कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, हाँ जी, जो फुल टाइम एम्प्लॉय करते हैं कुछ आर्टिस्ट को। ओके ओके, या फिर यू कैन अप्रोच अ कोच जो एक्सपीरियंस्ड कोच है, एंड उनके भी कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं जिनको पता है कि हाँ यहाँ जी, पे। हाँ हाँ, तो वो एक फील्ड हाँ आपके लिए ओपन हो सकती है। ओके जी, ओके, सो एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, आपने अभी तक 3 या 4 ऐसे कौन से वॉइसेस दिए हैं जो आप लोगों को बता सकते हो एज ए टेक अवे? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर यू। यस श्योर। अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भी भेज सकती हूँ, यस कुछ यूट्यूब पे भी हैं। और वेल कुछ ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, दूरदर्शन, स्विगी, उबर, ओला, और बहुत सारे ऐसे हैं एक्चुअली, भद्र पेपर मिल्स, जो जो बहुत ज्यादा फेमस है, मैं उनके नाम आपको बता रही यस। हूँ। और अगर आप यूट्यूब में एक बच्चों का चैनल है एक्चुअली, इट्स वेरी फनी, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा, ट्रूम ट्रूम, इट इज अ वेरी फेमस यूट्यूब चैनल। उसमें अगर आप जाओगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। यस वो उसके कुछ वीडियोस में मैंने अपना वॉइस ओवर दिया है, मेडिटेशन के कुछ वीडियोस में दिया है, तो मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगी, आप उसमें एक बार सुन सकते हैं। हाँ, कैन वी हियर वन वॉइस फ्रॉम यू, वन डिफरेंट वॉइस? ओके, I'll डू एन आईवीआर। आईवीआर वो होता है जो फोन पे आपको आवाज सुनाई देती है, ओके राइट? तो दैट इज कॉल्ड एन आईवीआर। हेलो, you have enrolled for this course. Do you want to continue? Press 1. Do you want to exit? Press 2. हिंदी में सुनने के लिए 4 दबाएं, मराठी में सुनने के लिए 6 दबाएं। सो हाँ, समथिंग लाइक दिस। वेरी नाइस, परफेक्ट, जैसे हम सुनते हैं एक्चुअली फोन करके। वाओ, अमेजिंग हाँ, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरा मोटो है कि मैं हर एक टॉपिक को मेरे व्लॉग में आई कैन शेयर इट लाइक एन अवेयरनेस। और ये टॉपिक हुआ नहीं था, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड फॉर बीइंग फॉर माय चैनल, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू एवरीबॉडी, एंड थैंक यू राजेंद्र वंस अगेन। Thank you so much, Neha, and I'm also thankful to you for actually opening such a vlog जो कि लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम और कोई भी नॉर्मल तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं, वो आप हमारे लिए कर रहे हो, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, एंड थैंक यू टू यू टू फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग। यस, थैंक यू। आप सबके व्यूअर्स की मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, विशेस चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए। एंड इन दिस व्लॉग अगेन आई एम गोइंग टू स्केच, मेरे हर एक गेस्ट को मैं स्केच करती हूँ, तो मिसेस इंडिया कर्नाटका की विनर को मैं स्केच करने वाली हूँ। आई होप यू लाइक इट, एंड होप राजेंद्र यू लाइक द स्केच, एंड थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much, thank you, take बाय। care, यस, टेक bye केयर, bye। बाय।